हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे इन द हायर प्लांट। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है। तो सब्जेक्ट का नाम फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड है, जिसका जो कोड हमारा क्या है BP504T, ये हमारा क्या है AKTU का कोड है। तो ठीक है, इसका जो सब मतलब यूनिट का नेम क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे इन द हायर प्लांट्स एंड डियर डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले हमको मेटाबॉलिक पाथवे समझना पड़ेगा। मेटाबॉलिक पाथवे का क्या मतलब होता है कि टू चेंज वन केमिकल एंटिटी टू अनदर केमिकल एंटिटी। अभी हम इसको लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो क्या है कि इसका इंट्रोडक्शन, मतलब ये जो हमारा मेटाबॉलिक पाथवे है इसका इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारे सिग्मिक एसिड पाथवे के ऊपर आएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, इस फार्माकोग्नोसी हमारी क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है वो सेकेंड यूनिट है, जिसको भी हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। जैसे कि अभी आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, ठीक है, फार्माकोग्नोसी में पढ़ा, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म का समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी हमको मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब समझ में आएगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि अगर कोई कंपाउंड ए है उसको हम बी में चेंज कर दे, दैट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम। ठीक है, आपका सी यहाँ पर एंजाइम हो गया, बी आपका हमारा इंड प्रोडक्ट हो गया, ए आपका इनिशियल प्रोडक्ट हो गया। इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है मेटाबॉलिज्म। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म हमारे दो टाइप के हमारे मेटाबॉलिज्म होते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब ये आपको समझना है। देखिए, ये आपका क्या है, एक आपका मान लीजिए कंपाउंड ए है, अभी आप इसका क्या करेंगे, कैटाबॉलिज्म करेंगे। तो कैटाबॉलिज्म करने के बाद क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एक केमिकल एंटिटी से दूसरे केमिकल एंटिटी में चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब हमारा क्या है कि ये हमारा बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल हमारा छोटा मॉलिक्यूल में चेंज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम। ये आपका मान लीजिए ए एंजाइम है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर दीजिए। जैसे हमारे यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल्स है। अब हमारा कोई सिंथेटेज एंजाइम हो जाएगा, ये हमारा मान लीजिए कि रिडक्टेज एंजाइम है जो कि तोड़ दिया, ये हमारा सिंथेटेज मतलब कि जिसने सिंथेसिस कर दी। अब अगर ये पांचों मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं तो पांचों मॉलिक्यूल्स का ये बना देगा एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसका नाम बी होगा, इसका नाम ए होगा, ये हमारा सर्टेन एंजाइम सिंथेसिस हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि ये हमारा मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक है, अब इसकी बात आती है कि मेटाबॉलिक पाथवे। अब जैसे देखिए, एक कंपाउंड ए को बी में चेंज होने के लिए जितने रास्ते से उसको गुजरना पड़ा, ठीक है, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि आप अपने घर से कॉलेज की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो जैसे मानिए आपका घर 15 किलोमीटर की दूर पे आपसे कॉलेज को पड़ता है, तो उस रास्ते में कितने मोड़ आएंगे, कितने बैरियर आएंगे, कितने टूल टैक्स वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो आएगी। तो उसी को बोलते हैं कि पाथवे का मतलब रास्ता, मतलब ये आपका एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, इसको किन किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है कि ये आपका एक प्रोडक्ट बी बना दे। ठीक है, मतलब ये प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंचने के लिए किन किन पाथवे, किन किन एंजाइम की जरूरत होती है और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है उसके ऊपर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो आई होप आपको ये मेटाबॉलिक पाथवे का वर्डिंग समझ में आएगा कि मेटाबॉलिक पाथवे होता क्या है। तो सेम चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि एक केमिकल एंटिटी को दूसरे केमिकल एंटिटी में चेंज कर देना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दैट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, एंड एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में बन जाना, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स का बड़े मॉलिक्यूल्स में बन जाना। अब एक चीज और, कैटाबॉलिज्म में जो होती है वो एनर्जी रिलीज होती है, और एनाबॉलिज्म में क्या होती है, आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब कमजोर है। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि एक आपका ये ईटा है, ठीक है, अब इस ईटे को तोड़ने के लिए आप इस पे हथौड़ा मारेंगे तो इस पे एनर्जी लगेगी। ठीक है, तब जब एनर्जी लगेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से बोलते हैं कि जो कैटाबॉलिज्म हो रहा है वहां से इसने क्या किया कि इसने एनर्जी को कंज्यूम किया। अब कंज्यूम कब करेगा, मतलब जब इसमें कंज्यूप्शन का होगा, जब उसमें रिलीज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको भूख लगेगी तभी आप खाना खाएंगे, उसी प्रकार से जब ये एंजाइम ये जो आपका प्रोसेस हो रहा है, टूट रहा है, जब इसको लगेगा कि भाई हमको एनर्जी की आवश्यकता है तभी हम टूटेंगे, तो वहीं से ये एनर्जी रिलीज होगी। अब दूसरी बात थी एनाबॉलिज्म, मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी को कंज्यूम डायरेक्ट करता है, इसमें रिलीज नहीं होता, डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है, इसी को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिक पाथवे की बात आती है, तो मेटाबॉलिक पाथवे के जैसा कि मैंने आपने बताया कि ये एक
सीरीज होती है केमिकल रिएक्शन की, जो कि क्या होती है सबस्ट्रेट मतलब इनिशियल प्रोडक्ट से स्टार्ट होती है और जब आपका एंड प्रोडक्ट बन जाता है तो इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको खाना खाना है तो खाना खाने से पहले आपको खाना को बनाना पड़ेगा, तो खाने बनाने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, पाथवे, मतलब एक रास्ता कि आपने उसको कैसे बनाया, दाल चीनी मतलब जो भी आपने उसमें मसाला जो भी जो डाला तो आपका क्या जाएगा, एक पाथवे का आपका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेटाबॉलिक पाथवे। और इसको जो कंट्रोल करता है वो क्या होता है, एंजाइम। एंजाइम के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि अभी हम मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों हमारे सिंथेसेज एंड रिडक्टेज की उपस्थिति में हो रहे हैं। अब बात आती है कि हमारा तो ये हो गया, ठीक है, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट ए ले लिया, प्राइमरी ले लिया, उससे हमारा सेकेंडरी बन गया, लेकिन अब जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते क्या है, तो जो हमारा एंड प्रोडक्ट बोलते हैं उसको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो अगर आपको मेटाबोलाइट्स पूछा जाता है तो सीधा सीधा आपको लिखना है कि ऐसे प्रोडक्ट या आखिरी ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपके प्राइमरी कंपाउंड से सेकेंडरी कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, इन प्रोडक्ट दैट्स कॉल्ड मेटाबोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन एंजाइम। अभी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं, जिसको हमने फोर्थ सेमेस्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ था कि जो प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट के ग्रोथ एंड रेगुलेशन, मतलब जो उसमें डेवलपमेंट होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, जैसे साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, जो कि क्या होता है पत्तियों के लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसके प्रोडक्शन के लिए, जो मतलब जो आपका ऑक्सीजन होता है वो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि रूट के फॉर्मेशन के लिए, और वहीं जो आपका सिंपल जो प्लांट होता है उसमें ऑक्सीजन जो मतलब उसमें जो साइटोकाइनिन होता है उसमें रूट के फॉर्मेशन के लिए, सेल डिवीजन के लिए इट इज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या होता है आपका प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट होता है, मतलब क्या करता है वो डायरेक्टली किस पे, प्लांट पे इफेक्ट करता है और वो प्लांट ही कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट, जिसमें हमने पिछली बार में फोर्थ सेमेस्टर में हमने देखा था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, हनी, अगार, ठीक है, सेल्यूलोज वगैरह ये सब आ रहे थे। तो अगर इसमें आपको एग्जांपल देखना है तो जैसे कार्बोहाइड्रेट आ गया, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपका क्या था, स्टार्च आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, आरएनए, डीएनए, ठीक है, ये सब क्या होता है मतलब पौधे के द्वारा, किसी भी पेड़ के द्वारा डायरेक्टली बनाया जाता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट। और वहीं अगर सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि एक्ट एज इम्यून सिस्टम काम करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो अगर प्लांट है तो उस प्लांट में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी एंटीवायरल मतलब वायरल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का प्रोटोजोइक इन्फेक्शन न होने पाए, इसके लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम उसमें देखते हैं या उसका यूज करते हैं प्लांट्स। और इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम फर्दर आइसोलेट करते हैं और इस आइसोलेशन के माध्यम से हम जो भी हमारी एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीप्रोटोजोइक जो भी ड्रग्स बनती है या किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं, उसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम करते हैं, क्योंकि ये जो होती है प्लांट के मेटाबॉलिज्म मतलब इम्यून सिस्टम की तरह काम करती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बताऊं, जैसे अभी कोविड का चल रहा है, ठीक है, बहुत लोगों ने बोला कि कोविड में क्या होता है कि अगर आप तुलसी का यूज करते हैं, ठीक है, या आप क्लोव का यूज करते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि तुलसी का हम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उस तुलसी में है क्या कि जो हमको कोविड से ट्रीटमेंट दे रहा है, तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जैसे ये आपकी मान लीजिए कि ये तुलसी है, ठीक है, ये तुलसी है, अब इससे तो आपने ये समझ लिया कि ये तुलसी है, इससे कोविड ट्रीट हो रहा है, लेकिन अब तुलसी के अंदर कौन सा बायो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि कोविड को ट्रीट कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो क्या करता है एक इम्यून सिस्टम की तरह से काम करता है। ठीक है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, बायोसिंथेटिकली ड्राइव फ्रॉम द प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स। इसको भी हम आगे चलते हैं एक रिएक्शन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ पाथवे देखने को मिलेगा जो कि हम आगे चलकर देखने वाले हैं। ठीक है, अगर ये पाथवे आपको नहीं समझ में रहा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जब आप फार्माकोग्नोसी पूरी पढ़ लेंगे 3-4 यूनिट, तो ये पाथवे आप खुद बनाने लग जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक कि फर्स्ट यूनिट जैसे आपके कंप्लीट हो जाएगा तो ये पाथवे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो पाथवे होता है, सबसे पहले हमको बात माननी होती है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बनते कहाँ से हैं। ठीक है, अगर हमने प्राइमरी समझ लिया तो उसके बाद प्राइमरी से सेकेंडरी बनते हैं, इसके बारे में भी जान लेंगे। तो जो प्राइमरी होता है वो नेचुरल तरीके से बनता है, जैसे नेचुरल तरीके से तो हमारे सेकेंडरी भी बनते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि इन्वायरमेंट से मिलता है। जैसे हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट तो अपने बनाते नहीं, हम प्लांट से लेते हैं, तो जो हमारा ऑक्सीजन हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गया, कि ऑक्सीजन को लेना हमारे लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसका मतलब हमको कहाँ से मिल रहा है, इन्वायरमेंट से मिल रहा है। ठीक है, अब हमको समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ेगा फोटोसिंथेसिस, जिसका नाम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, अपना वाटर का मॉलिक्यूल, अपना रिटेंशन वगैरह सब कुछ करते हैं फोटोसिंथेसिस की उपस्थिति में। अब बात आती है कि प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट बना कैसे। अब जैसे CO2 है, ठीक है, CO2 को आप इस मतलब इस चीज को इस तरह से समझिए कि आपका मान लीजिए एयर है, ठीक है, एयर में आपका क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। आपका एक मान लीजिए यहाँ पे आपने प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है,
अब प्लांट की जड़ भी है, जड़ में आपका पानी है, ठीक है। अब ये CO2 इन्वायरमेंट से और ये H2 आपका यहाँ से, अब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब जब ये दोनों रिएक्शन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे, ठीक है। अब यही ग्लूकोज आपका क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहाँ से मिला, इन्वायरमेंट से मिला, और H2 आपको कहाँ से मिला, पेड़ की मतलब जड़ से मिला। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा उसने क्या बना दिया, शुगर बना दिया। अब शुगर आपका क्या है, प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स है। अब आगे समझते हैं कि प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स है तो इससे फर्दर हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनती क्या कैसे है, ठीक है। अब जैसे शुगर है, शुगर आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि नॉन एसेंशियल होता है ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपका प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होता है। डीएनए आरएनए भी आपका प्राइमरी प्लांट मेटा, लेकिन डीएनए आरएनए से बनने वाली शुगर मतलब डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की जो शुगर राइबोज शर्करा होती है वो आपकी क्या होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये शुगर हुआ, अब शुगर के आपने ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ा होगा, HMP पाथवे पढ़ा होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस अगर आप करते हैं तो उसमें जो इंड प्रोडक्ट आपको पाइरुवेट प्राप्त होता है, ठीक है। अब पाइरुवेट आपका क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या प्राइमरी। यहां पर आप समझिए कि अगर शुगर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा पाइरुवेट में टूटा तो वो आपका अभी तक प्राइमरी में ही है, लेकिन अगर उसमें कोई पाथवे आ गया, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट पाथवे आ गया, जैसे सिकमिक एसिड पाथवे आ गया, तो वो पेप्टाइड एल्कोलाइड में चेंज हो जाएगा। मतलब जो पाइरुवेट है वो आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सिकमिक एसिड पाथवे आपका पेप्टाइड एल्कोलाइड में चेंज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट। तो यहाँ पर आपका इनिशियल प्रोडक्ट क्या था, शुगर था, शुगर से ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट सबका क्या बना, सिकमिक एसिड पाथवे के द्वारा पेप्टाइड एल्कोलाइड बना, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब शुगर से शुरू हुआ और पेप्टाइड एल्कोलाइड बना दिया आपका। अब दूसरी बात ये समझिए, ठीक है, ये अब तो हो गया हमारा सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट। अब इसी ग्लाइकोलिसिस से आपका पाइरुवेट बनता है और एक एसिटाइल को ए भी मॉलिक्यूल निकलता है। जब आप ग्लाइकोलिसिस के साइकिल देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, तो वहां पर आपका क्या होता है, एसिटाइल को ए एंजाइम निकलता है। अब एसिटाइल को एंजाइम आपका क्या होता है कि एसिटेट मेलोनेट पाथवे और मेलोनिक एसिड पाथवे, जो कि हम करेंगे थर्ड वीडियो में जिसके बारे में डिस्कस करेंगे एसिटेट पाथवे में। वहां पर दो टाइप के पाथवे होंगे, एक मेलोनेट पाथवे होगा, एक आपका मेवोलेनिक एसिड पाथवे होगा। तो जब वो मेलोनेट पाथवे मतलब यही एसिटाइल को ए जब मेलोनेट पाथवे में जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेलोनिन को ए एंजाइम, तो क्या फॉर्मेशन करेगा, लिपिड। अब लिपिड आपका क्या है, आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे एसिटाइल को आपका प्राइमरी बन गया और प्राइमरी मेटाबोलाइट से, और एसिटेट मेलोनेट पाथवे से आपका मेलोनिन को ए एंजाइम की उपस्थिति में लिपिड बन गया। तो ये आपका लिपिड क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सेम इट इज आपको अपने कॉपी में जब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन पूछा जाता है तो डायरेक्टली आपको यही डाउन आउट करना है। उसके बाद मेबोलिनिक एसिड पाथवे जो कि इसका सेकंड पाथवे होता है, उसमें मेबोलिनिक एसिड बनता है। और मेबोलिनिक एसिड बनता कैसे, ये हम जब एसिटेट पाथवे पढ़ेंगे तो वहां से जान लेंगे। इसमें आइसोप्रेनिक एसिड वगैरह बनता है, उसके माध्यम से आपका क्या बनता है, टर्पेनॉइड बनता है। टर्पेनॉइड आपका क्या है, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट है। तो यहाँ पर आपने ये जान लिया कि प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट से सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट बनते कैसे हैं। अब एग्जांपल आपको समझना हो तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे आपका एल्कोलाइड हो गया एक्सपेक्ट कॉल्चिसिन, क्योंकि कॉल्चिसिन एक ऐसा एल्कोलाइड है जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। निकोटीन, कोकेन एंड थर्मोबिन, ये आपका क्या है, आपका सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट से, ठीक है, जो कि आपको डिफरेंट प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट से मिलता है। टर्पेनॉइड जैसे मोनोट्रोपिन्स हो गया, ठीक है, सेसोट्रोपिन्स हो गया, डाइट्रोपिन्स हो गया, ठीक है, जैसे मेंथॉल, नेरोलॉल, पैराथिनॉल एंड गोसिपॉल्स, ये सब आपका क्या है, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स है। तो इसके बारे में जैसे जैसे आप फार्माकोग्नोसी की फर्स्ट यूनिट उसके बाद सेकंड यूनिट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीज समझ में आता जाएगा, ठीक है। अदर लाइक जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट फ्लोवेनास, लिग्निन, टैनिस, वोलाटाइल सॉल्ट, रेजिन, रेनिन्स, ठीक है, वगैरह जो भी हमारा फोर्थ सेमेस्टर में भी इसको पढ़ा हुआ है, ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होता है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट लेक्चर था इसके मेन उद्देश्य यही था कि आपको ये समझ में आए कि प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स से सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स कैसे बनता है, मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है। तो सिंपल सा अगर हम सीधा बात करें तो प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट से सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्लांट मेटाबॉलिक पाथवे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।